ओ भाई साहब, लिटरली गाइज आई एम शॉक्ड। भाई साहब शॉक्ड गाइज, यहाँ पे जिस तरीके के यहाँ पे एडवांस बुकिंग लियो करके दे रही है, आउटस्टैंडिंग। इवन दोस्तों जवान के इंडिया के दिन टिकट सोल्ड आउट के मामले में उसको पीछे कर दिया। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका लियो के अपडेटेड एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। देखो भाई साहब, हमें डर था दोस्तों, हमें डर था कि यार हिंदी में क्या एडवांस बुकिंग हो पाएगी, क्या हिंदी में इस मूवी को एटलीस्ट लोग बुक भी करेंगे। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे आपको पता है कि हिंदी ऑडियंस ऐसी है, जब तक इनको कोई सॉन्ग या फिर कुछ गाइज मज़ेदार या फिर आप लोग कह सकते हो कि ऐसा कोई बज़ हाइप बनता हुआ नहीं दिखाई देता, तब तक गाइज ये लोग घर से निकलते नहीं है। क्योंकि पुष्पा जब मूवी आई थी तो शुरुआत में तो वही 1.5-2 करोड़ ऐसे कुछ कमाई हो रहे थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो जो सॉन्ग चला, वो जो झुकेगा नहीं चला, उसके बाद मामला सेट हुआ। नहीं तो आप लोग देख लो कि भाई खुद हिंदी मूवी दोस्तों स्ट्रगल कर रही है, जैसे कि गणपत। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे इस एडवांस बुकिंग को देखने के बाद मैं हिल चुका हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग हुई है भाई साहब यहाँ पे, वो भी विथआउट नेशनल चैन। तो हिंदी की एडवांस बुकिंग के ऊपर भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं, कर लेंगे बात। तमिल तो भाई साहब बवाली काट रही है, तेलुगु का भी दोस्तों मतलब मामला तेजी से बढ़ रहा है, तो कर लेंगे बात। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं ये क्यों कहा कि इसने जवान के जो टिकट सोल्ड आउट हुए थे फर्स्ट डे के, उसके लाइफ टाइम को दोस्तों बीट कर दिया है फर्स्ट डे के। वो इसलिए है क्योंकि देखो भाई, जवान ने भले ही एडवांस ज़्यादा किया हो, लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा हुआ था, 41 करोड़ आप लोग मान सकते हो इंडिया ग्रॉस। हालांकि इसमें से दोस्तों ज़्यादातर जो कलेक्शन है वो हिंदी ही वर्जन ने दोस्तों करके दिया। हालांकि तमिल ने भी दोस्तों ठीक ठाक कलेक्शन करके दिए थे। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि गाइस, यहाँ पे जो टिकट हैं वो कम सोल्ड आउट हुए हैं, जबकि अभी लियो का फर्स्ट डे का अभी रात 12 बजे तक होगा। तो अगर मैं आपको टिकट सोल्ड आउट की बात बताऊं तो आप लोग ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन मान सकते हो। जी गाइस, 1.6 मिलियन, यानी कि समथिंग 16 लाख जो टिकट है गाइस वो सोल्ड आउट हुए थे जवान के फर्स्ट डे के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आखिर जो लियो है वो किस पायदान पे है, लियो की एडवांस बुकिंग दोस्तों किस तरीके की हुई है, अगर हम लोग दोस्तों ये देखें तो आप लोग कह सकते हो कि भाई बवाल, जंगाइज धमाल बवाल लाजवाब आप लोग कह सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा था कि दोस्तों शायद ये हो सकता है, शायद बाहर जितनी एडवांस बुकिंग कर रही है उतनी इंडिया में ना हो। क्योंकि देखो भाई, तमिल में तेलुगु में भी मिल जाएगा रिस्पांस, लेकिन हिंदी में उतना नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज हिंदी के जो एडवांस है, अगर मैं आपको कहूँ कि बीस्ट के लाइफ टाइम डे 1 के एडवांस को बीट कर दिया है, तो क्या आप लोग मानोगे? क्योंकि भाई साहब बीस्ट ने, जिसने गाइज कह सकते हैं कि लगभग 33 लाख रुपए की एडवांस हिंदी से की थी, और उस वक्त उसको नेशनल चैनल में रिलीज किया गया था। जी हाँ गाइस, नेशनल चैनल में वो आई थी, लेकिन इसको तो नेशनल चैनल में रिलीज ही नहीं किया। लेकिन फिर भी दोस्तों कह सकते हैं कि अभी जब मैं चेक कर रहा हूं तभी दोस्तों इसने बीट कर दिया है, लगभग 35 लाख रुपए दोस्तों ठोक के मारे हिंदी वाले वर्जन से। और गाइज अगर हम लोग टिकट सोल्ड आउट की बात करें तो भाई 25,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया है दोस्तों। अगर हम लोग एवरेज टिकट प्राइस की बात करें तो देखो भाई साहब, यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस हिंदी वर्जन में कम रखा गया है, क्योंकि कम एवरेज टिकट प्राइस दोस्तों अगर कम होगा तभी गाइज लोग निकलेंगे, और जब स्वाद आएगा तब धमाका कर देंगे गाइज। मे बी शायद वीकेंड, ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे है, शायद इसमें दोस्तों इसके रेट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी 160 रुपये है दोस्तों। अगर हम लोग शोज़ की बात करें तो लगभग आप लोग कह सकते हो कि 1700 शोज़ मिले हैं। यहाँ पे मेकर्स का दावा है कि हमें 2000 स्क्रीन मिल सकते हैं सिंगल स्क्रीन को मिला के। देखते हैं गाइज क्या होता है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग तमिल की एडवांस बुकिंग की बात करें तो आप लोग कह सकते हो कि मामला 30 करोड़ से ऊपर तो सिर्फ तमिल में दोस्तों हुआ है। जी हाँ गाइस, 30 करोड़ से ऊपर एडवांस तमिल में हुआ है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें कि शोज़ कितने हैं, तो आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब लगभग 7,300। हालांकि बहुत लिमिटेड ही शोज़ हैं, क्योंकि देखो भाई जवान ने लगभग 20,000 शोज़ के साथ दोस्तों मैदान में उतरी थी। और अगर हम लोग टिकट सोल्ड आउट की बात करें तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि 1.5 मिलियन होने वाला है तमिल में। 1.6 मिलियन दोस्तों टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं तमिल वर्जन के। अगर हम लोग आईमैक्स की भी बात करें तो देखो भाई, आईमैक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे लोग, क्योंकि गाइज यहाँ पे देखो मामला अभी करोड़ भी नहीं गया है, लगभग 70-71 लाख रुपए हुआ है दोस्तों। अगर हम तेलुगु की बात करें तो यहाँ सरप्राइज है, जबकि गाइज ये एक खबर आई है कि शायद इसको 20 तारीख तक तो रिलीज ना मिले, लेकिन लोग बुकिंग कर रहे हैं फर्स्ट डे के लिए। शायद गाइज इसको कन्वर्ट कर दिया जाए आगे के दिनों के लिए, जब मूवी को
रिलीज़ किया जाएगा जब सारी जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है तब खत्म होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 43 माफ़ करना 4.3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दोस्तों हो गई है। और लगभग आप लोग कह सकते हो कि भाई 2,75,000 टिकट ठोक के मारे 2.75 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टोटल टिकट कितने सोल्ड आउट हो गए, जब मैं ये चेक कर रहा हूँ तो भाई साहब लिटरली गाइस 35 करोड़ 50 लाख रुपए, गाइस 35.50 करोड़ रुपए ठोक के मारे एडवांस में। मे भी दोस्तों हो सकता है कि जब आप लोग चेक करो ये ज़्यादा हो गया हो। देखो भाई साहब जवान के लाइफ टाइम के जो एडवांस है वो ज़रूरी दोस्तों 40 करोड़ से ऊपर का हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इसके टिकट सोल्ड आउट की तो ये उसको पीछे कर चुकी है ऑलमोस्ट दोस्तों 1.8 मिलियन। गाइस ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन दोस्तों यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। और उसका 1.6 मिलियन था, एक बार मैं गाइज आपको कंफर्म बता देता हूँ, हाँ 1.6 मिलियन। और गाइज अगर हम शोज़ की बात करें तो शोज़ आधे हैं जगह, लगभग आप लोग कह सकते हो कि 11,000 शोज़ गाइज इसके पास हैं, जबकि जवान के पास 20,000 थे। कुछ लोग बोलोगे कि यार क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन गाइज इसलिए क्योंकि यहाँ पे जवान इस साल की सबसे ज़्यादा गाइज कमाई करने वाली मूवी है, इवन पठान से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि लियो इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। देखो भाई लियो रिकॉर्ड तोड़ सकती है लेकिन फर्स्ट डे का। दूसरे दिन दोस्तों ये जो शोज़ हैं इसमें बहुत से शोज़ बेनिफिट्स भी हैं। केरला की तरफ तो 4-4 बजे गाइस शोज़ लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे ही होगा। दूसरे दिन वही गाइस नॉर्मल हो जाएगा 7 या फिर 8 या फिर 9। तो कहीं ना कहीं ये जो शोज़ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं 10,000, ये गाइस कम होंगे। और कितने ही गाइस साउथ स्टेट हैं और कलेक्शन में दोस्तों बहुत तगड़े गिरेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये जो 35 करोड़ 50 लाख जो एडवांस हुआ है ये लाइफ टाइम 40 करोड़ से तो ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कहाँ कहाँ कितने शोज़ हैं तो आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब दिल्ली एनसीआर में अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 38 शोज़ हैं, और सिर्फ तमिल वाले वर्जन की बात हो रही है दोस्तों। और 19% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में 114 शोज़ दोस्तों, 32% की ऑक्यूपेंसी। पुणे 36 गाइस शोज़ हैं, 29% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु, ओ भाई साहब मतलब यहाँ पे गाइस दिल्ली और मुंबई वाले नज़ारे, यानी कि 1050 शोज़ दोस्तों खोल दिए गए हैं, जिसमें से 65% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 121 शोज़, तमिल वाले वर्जन 55% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई मैंने कहा था कि भाई 1000 शोज़ मिलेंगे, 900 शोज़ खोल दिए गए। जबकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि सुबह के 4 और 7 बजे वाले शो नहीं है, 9 बजे से ही लगेंगे। लगभग 840 गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब हाउसफुल हैं, लगभग 87% की ऑक्यूपेंसी। कोयम्बटूर 310 शोज़, 85% की ऑक्यूपेंसी। तमिल की बात ही क्या करें, वहाँ तो हाउसफुल रहेगा फर्स्ट डे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, अगर हम लोग चेक करें गाइज हिंदी वाला वर्जन, हिंदी वाले वर्जन की दोस्तों काफ़ी डिमांड है। लोग बोल रहे हैं हिंदी में क्या हाल चाल है। देखो भाई दिल्ली एनसीआर में आप लोग कह सकते हो कि 75 शोज़ को खोल दिए गए हैं। सिंगल स्क्रीन है दोस्तों, लेकिन ऑक्यूपेंसी 7% की है, और कुछ शोज़ हाउसफुल भी है 2-4। मुंबई में आप लोग कह सकते हो कि 140 शोज़ है, 140 शोज़ है। गाइज ये जो शोज़ है ये शुरुआत है, अभी मुझे लगता है मे बी मेरे ख्याल से और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 100 हाउसफुल, 3 फीलिंग फास्ट। पुणे की बात किया 36 शोज़, 5 हाउसफुल। कोलकाता देखने वाली बात है दोस्तों, देखो 29 शोज़ है और 5 हाउसफुल, 3 फीलिंग फास्ट, और पहले से ही 20% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद के काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो लियो के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, गुजरात के लोग, लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रही, कोई भी हाउसफुल नहीं है। 101 शोज़। सूरत 75 शोज़, 4 हाउसफुल हैं दोस्तों। जयपुर 28 शोज़, भोपाल 15 शोज़। भोपाल में अच्छा क्रेज है भाई, 15 शोज़ में से दोस्तों 40% की ऑक्यूपेंसी आ चुकी है, 4 हाउसफुल हैं दोस्तों। अगर आगरा की बात की जाए तो 4 शोज़, 4 हाउसफुल, 70% की ऑक्यूपेंसी, 4 फीलिंग फास्ट। ओ भाई साहब, तो गाइज इस तरीके का कुछ हिंदी में हिसाब किताब है। अगर हम लोग तेलुगु का हालचाल देखें तो भाई तेलुगु में अगर हम लोग देखें तो भाई हैदराबाद में लगभग 500 शोज़ के करीब गाइज ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से गाइज 250 शोज़ हाउसफुल हैं और 70 फीलिंग फास्ट, 45% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों विजयवाड़ा में 117 शोज़ हैं, 60 हाउसफुल, 56% की ऑक्यूपेंसी। विशाखापट्टनम में दोस्तों लगभग 150 शोज़ हैं और जिसमें से 50 हाउसफुल। मतलब जबरदस्त जगह, आउटस्टैंडिंग क्रेज यहाँ पे मालूम चल रहा है। बाकी दोस्तों मुझे लग रहा है कि यार ये जो मूवी है ये एडवांस में जवान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और अगर हम लोग नेट कलेक्शन की बात करें तो गाइज देखो कहने की बात ये है कि तेलुगु सपोर्ट कर रहा है, और पूरा केरला जो गाइज स्टेट है वहाँ पे कलेक्शन अच्छे होंगे।
और तमिल तो गाइज देखो कम से कम, अगर मैं बहुत कम भी कैपेसिटी के हिसाब से तमिल वाले लैंग्वेज की बात करूं, सिर्फ मुझे पता है तमिल लैंग्वेज से केरला की तरफ से भी कमाई होगी और कर्नाटका तरफ से भी, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ दोस्तों ये सिर्फ लैंग्वेज वाइज की अगर हम लोग बात करें तो 60 करोड़ कहीं नहीं गए तमिल वर्जन से, ये भी ऑल टाइम एक रिकॉर्ड होगा। बाकी दोस्तों जिस तरीके की एडवांस बुकिंग हो रही है, मे भी शायद गाइज 15 करोड़ तेलुगु भी दे सकता है, 60 और 15 75। देखो भाई लास्ट टाइम दोस्तों बहुत ही बेकार कलेक्शन हुए थे बीस्ट और वारिसू के हिंदी वर्जन में, लेकिन इस बार धमाका होगा। अभी 35 लाख हुआ है, मे बी शायद लाइफ टाइम दोस्तों करोड़ की एडवांस बुकिंग भी हो सकती है। और 5 करोड़ दोस्तों डे वन दिखाई दे रहा है मुझे, कम शोज के बावजूद भी 5 करोड़, यानी कि दोस्तों 80 करोड़ सिर्फ इंडिया नेट, 80 करोड़ सिर्फ इंडिया नेट। इसका ग्रॉस दोस्तों कहीं जाके 80 का कितना दोस्तों, लगभग 95 करोड़ हो सकता है, मे बी हो सकता है कि दोस्तों ये इंडिया ग्रॉस से 100 करोड़ भी कर सकती है, वक्त बताएगा। लेकिन गाइज ये अगर मान के चलो कि हम लोग बहुत कम ही लेते हैं, 90 करोड़ ये कमाती है इंडिया ग्रॉस से। और ओवरसीज से दोस्तों अगर इसका जो फर्स्ट डे है ये 60-70 करोड़ दोस्तों आता है, अगर मैं कम से कम ओवरसीज का 60 या 70 करोड़ लूँ, 70 करोड़ मान के चलो, तो भाई साहब 160 करोड़ तो इसका गया, ये जाएगा, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाएगा। क्या कहना है बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।